सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु और एक बार इस प्रकार इस बाइबल अध्ययन के लिए हमें इकट्ठा किया, उसके लिए हम प्रभु को बहुत आभारी है। तो आइए हम दो वचन को हम पढ़ेंगे। जैसा हम भजन संहिता 119 साम 119 और उसका 18 पद। साम 119 वर्स 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और एक वचन का भाग्य हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का तीसरा पत्र, थर्ड जॉन। यूहन्ना का तीसरा पत्र एक और दो पदों को हम पढ़ेंगे। 1 and 2, वर्स 1 and 2। थर्ड जॉन वर्स 1 and 2। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम, जिससे जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विश्वास योग्य, धन्यवाद के साथ आपके चरणों के पास हमारे हैं। धन्यवाद देते हैं दिल्ली, हरियाणा और सराउंडिंग एरिया में से होकर बेरा का जुड़ के इस बाइबल अध्ययन में जितने हमारे प्रियजन जुड़ चुके हैं, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उनके मध्य में अयोग्य दास मुझे जो आज के वचन के लिए आपने लेकर आ रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ। जो भाग हमने पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, रोज आपकी आत्मा का सहायता हम चाह रहे हैं। हमारी बुद्धि संसार संसार के चीजों से भरा है, उससे पूरा खाली कीजिए। आपके आत्मा से, आपके वचन से आप ही हमें भर दीजिए। निर्मल दास को भी विशेष अनुग्रह और आत्मा का अभिषेक दीजिए। हमारा इकट्ठा होना हमारे आत्मिक लाभदायक के लिए और आपकी नाम की महिमा के लिए होने के लिए सहायता कीजिए। सेवकाई के द्वारा केवल क्रूस घाति मसीह ही आदर, महिमा, प्रशंसा पाने के लिए सहायता कीजिए। सारे दिखाए अंधकाई शैतान के कामों को, उसकी योजना, संकल्प, विचारों को आपने हमें दिए हुए अधिकार के अनुसार बांध दे रहे हैं, लज्जित कीजिए। हम सबके ऊपर और इस इंटरनेट, मोबाइल फोन सबके ऊपर भी आपके बहुमूल्य लहू की छिड़काव मांग रहे हैं। आप ही प्रभु आपकी आधीनता में रख लीजिए। आरंभ से अंत तक साथ रहिए। सारा आधर महिमा आपको ही देते हुए, आपकी सहायता मांगते हुए और पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई को चाहते हुए प्रार्थना हमारे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। आमीन। जैसा हमने भजन संहिता 119 और 18 पद को आधारित लेकर हमने इस बाइबल अध्ययन को शुरू किया था, ताकि परमेश्वर हमारे आंखों को खोले, ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था में से अद्भुत बातों को देखें। और वचन हम ध्यान करना केवल हमारा हेड नॉलेज, मतलब हमारे जो बुद्धि को या ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं। वचन पढ़ना या वचन ध्यान करना हमारे आत्मिक उन्नति के लिए या अपने आत्मिक उन्नति के लिए बोल के हमने सुना है। उसको आधारित लेकर ही जो यूहन्ना के द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं, उसमें पहला और दूसरा किस विषय में यूहन्ना ने लिखा है और किसको लिखा है, हमने देखा। और विशेष हमारा ध्यान तीसरा यूहन्ना का पत्र के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। ये तीसरा यूहन्ना भी एक कलीसिया को, कलीसिया में जो तीन मुख्य लोग हैं, उनके बारे में, उनके विषय में बताते हुए यूहन्ना ने ये पत्र लिखा है। और उसमें से खास करके ज्यादा गायुस के बारे में यूहन्ना जो बात बता रहे हैं, उसको हम संक्षिप्त रीति से देखा था। गायुस जो है, वचन के अनुसार जैसा हमने देखा है, लगभग चार लोग हमको मिलते हैं। और उसमें से ये एक गायुस है। चार लोग एक ही नहीं है, परंतु उसमें से एक गायुस है। और गायुस के बारे में
यूहन्ना जो संबोधन कर रहा है उससे कह रहा है कि प्रिय गायुस, प्रिय गायुस। और गायुस के जीवन में जो बातों को यूहन्ना ने देखा है, उन्हीं बातों को यहाँ पर बता रहा है। वास्तव से जिस किसी से हम हमारी बातचीत होता है, पहले हमारी बातचीत जो होता है ज्यादा से ज्यादा हाँ, संसारिक बातों या नहीं तो शारीरिक रीति से हमारी बढ़ोतरी जो हुआ है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान करते हैं या ज्यादा हमारा बातचीत होता है। हाँ, अब पहले कैसे थे, अब कैसे है, आपका परिवार कैसा है, और उतना ही नहीं आपकी संपत्ति पहला कैसा था, आप कितना बड़ा है या घटा है। हाँ, इन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान होता है। परंतु यूहन्ना जब इस गाइस के बारे में लिख रहा है, जो बात दूसरा वचन में, हाँ, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। यूहन्ना का जो दृष्टि गाइस की आत्मिक उन्नति के ऊपर लगाया है, मतलब गाइस को बहुत दिन से यूहन्ना अच्छे से जानता है और उसको देख रहा भी है, पहले कैसा था, अब कैसा है, स्पिरिचुअली, फिजिकली या संसारिक रीति से नहीं, स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से। शायद पहले आत्मिक रीति से बहुत कमजोर होगा या निर्बल रहेगा या ज्यादा उतना आगे नहीं बढ़ पाया होगा। परंतु बाद में जब आत्मिक रीति से गाइस को यूहन्ना ने देखा है, वो कह रहा है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, आत्मिक उन्नति कर रहा है, मतलब स्पिरिचुअली आत्मिक रीति से उसकी बढ़ोतरी होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। एक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति हो रहा है बोले तो उसने ज्यादा से ज्यादा आत्मिक चीजों के ऊपर ही मन लगाया रहा हुआ व्यक्ति होता है, उसी की आत्मिक उन्नति होती है। जो संसारिक रीति से या संसारिक चीजों के ऊपर मन लगाते हैं, वो लोग आत्मिक रीति से बढ़ना बहुत मुश्किल की बात होता है। हाँ? जब हम रोमियो के पत्र पढ़ेंगे, वहां पर आत्मिक और शारीरिक दोनों का तुलना किया गया है। उसमें कहता है कि जैसा रोमियो का 8 अध्याय में, रोमियो का 8 अध्याय में और उसका 5 पद में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5, 8 का 5, कोई भी पढ़ के मदद कर सकते हैं। रोमन चैप्टर 8 वर्स 5, 8 का 5। हाँ। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मिक की बातों पर मन लगाता है। स्पष्ट रीति से वहां पर लिखा गया है। पूरा हमको 11 वचन तक लिखा है कि आत्मिक का जीवन कैसा है, शारीरिक का जीवन कैसा है। तो इन बातों से हमको पता चलता है कि गाइस जो है, ज्यादा उसका फोकस ज्यादा से ज्यादा आत्मिक बातों के ऊपर, आत्मिक चीजों के ऊपर, आत्मिक कामों के ऊपर मन लगाया है। इस कारण से ही उसकी आत्मिक उन्नति होते गए है। जैसा हम शारीरिक रीति से अगर हमारी उन्नति होना है, शारीरिक रीति से हम अच्छे से दृढ़, हमारा शरीर हेल्थ अच्छा सा रहना है बोल तो हम अच्छे से हमारा इनटेक मतलब खाना, हमारा जो कुछ भी हम खाते हैं, न्यूट्रिशंस, जितना अच्छा चीज हम खाते हैं उतना हमारा शरीर कैसा रहेगा, दृढ़ रहेगा, अच्छा रहेगा, और हमारा शरीर अच्छा से बढ़ते रहेगा। बच्चों को इसलिए बचपन से ही अच्छे अच्छे चीज खिलाते हैं ताकि वे लोग अच्छे से बढ़ने के लिए, शारीरिक रीति से हष्ट पुष्ट रहने के लिए, वे बड़े होने के बाद। इसलिए इन दिनों के बच्चे या अभी के जनरेशन और इससे पहले के जनरेशन को देखे तो बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। ताकि अभी पूरा फास्ट फूड खाना है और पूरा क्या बोलते हैं, मिलावट खाना है। मतलब
पूरा अशुद्ध चीजों से भरा हुआ खाना है। किसी में भी अच्छा क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी चीजें नहीं है। पुराने दिनों में जो कुछ भी वे लोग खाते थे, अच्छा सा चीज खाते थे, इसलिए उनका हेल्थ और उनका उम्र, हाँ, सब अच्छा सा ही रहता था। सेम एज इट इज, आत्मिक रीति से भी वैसा ही पूरा पोल्यूटेड, मतलब पूरा गंदगी से भर गया है, दुर्गंध से भर गया है। इस कारण से शारीरिक रीति से वैसे ही है, मतलब शरीर में बढ़ने के विषय में लोग वैसे ही रह रहे हैं, और आत्मिक रीति से भी क्या हो रहे हैं, वैसे ही कमजोरी से ही रह रहे हैं, कमजोरी से ही रह रहे हैं, ज्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर गॉइस के बारे में हमको पता चलता है कि वो आत्मिक चीजों के ऊपर उसने ज्यादा ध्यान रखा है। एक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शायद गाइस के जीवन में उसने वचन जो है ना, हमको आत्मिक उन्नति में ले आने के लिए या आत्मिक रीति से हमको दृढ़ करने के लिए बहुत बहुत सहायता करता है। जैसा पतरस अपने पत्र में इन बातों के बारे में बताता है। हाँ, पतरस पहला पतरस का दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2, हिंदी में शायद पहला वचन में रहेगा, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 1। तो मिला है तो पढ़ के मदद कर सकते हैं। तो दूसरा वचन में फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 2। नए जन्म हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, मतलब आत्मिक वचन के बारे में बता रहा है। हाँ, वचन की लालसा करो, तब ही क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। वचन की लालसा जब हम करते हैं तभी हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे। गायुस आत्मिक रीति से बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? वचन की लालसा उसने किया है, वचन की लालसा किया है। वचन की लालसा करने के कारण ही क्या हो गया है, वचन में आत्मिक रीति से बढ़ते गया है, आत्मिक रीति से उसने उन्नति किया है। हाँ? आत्मिक रीति से उसकी उन्नति हुआ है। हाँ? कौन वचन की, जब हम वचन की लालसा करेंगे तो कैसा हम वचन की लालसा करना है, और वचन की लालसा करने से हमारा जीवन में क्या होता है, वचन की लालसा करने से हमारे जीवन में क्या होता है। हाँ? इर्मिया के वक्त कहता है कि इर्मिया की पुस्तक उसका 15 अध्याय में, जर्मिया चैप्टर 15, जर्मिया चैप्टर 15 15 अध्याय का 16 वचन, 15 वर्स 16, 15 का 16। हम जब आत्मिक तेरे रीति, वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हाँ, क्या कह रहा है यहाँ पर? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ है। जब हम वचन की लालसा करते हैं, जब वचन को हम ज्यादा पहला स्थान देते हैं, या वचन को ज्यादा हम पढ़ते हैं, या वचन को ज्यादा हम सुनते हैं, वो हमारे जीवन में किसका कारण बनेगा? हर्ष और आनंद का कारण बनेगा, आनंद का कारण बनेगा। तब ही हमारी आत्मिक उन्नति होगा। गाइस, संसार संसार के चीजों में या संसार के चीजों के द्वारा और उसका हर्ष और आनंद नहीं बढ़ा है, और उसका हर्ष और आनंद का कारण ना संसार ना संसार के चीजें नहीं हुए हैं। वचन में उसने आनंदित हुआ है, वचन में उसने आनंदित हुआ है, और वचन ही उसका हर्ष का कारण बन गया है, वचन ही उसका हर्ष का कारण बन गया है। इसलिए हम, एक परमेश्वर के भक्त ने कहा, आजकल हमारा जो बाइबल, चाहिए हम व्यक्तिगत रीति से हो या पारिवारिक रीति से हो, खास करके पर्सनली बाइबल पढ़ना जो है ना, हम ज्यादा से ज्यादा
आ, दो प्रकार से बाइबल पढ़ना होता है बोलते हैं इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा। हाँ, एक तरह होता है कि प्रोफेसर के समान लोग बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई प्रोफेसर है तो कृपया करके क्षमा कीजिए। प्रोफेसर के समान मतलब प्रोफेसर का लोगों का क्या होता है, उनका जो कुछ भी पढ़ाई होता है सब किताबों को पुस्तकों को आगे रख लेते हैं, और एक हाथ में कॉपी रहेगा और दूसरे हाथ में जिस विषय के बारे में वो लोग पीएचडी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं वो पुस्तक उनके हाथ में रहेगा, और एक कप कॉफी पीएंगे और थोड़ा उसका ध्यान करेंगे। एक कप कॉफी पीएंगे और थोड़ा ध्यान करेंगे, ऐसा। ज्यादा लोग इस प्रकार की पढ़ाई करते रहते होते हैं। और दूसरा जो है क्या बोलते हैं, तितली के समान, मतलब बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, शायद सब लोग देखे होंगे बटरफ्लाई को, तितली को। वो तितली जो है ना, कभी भी एक फूल के ऊपर ज्यादा समय नहीं बैठता है। एक फूल के ऊपर ज्यादा समय नहीं बैठता है। वो जाएगा एक फूल के ऊपर, ऐसा बैठने जैसा बैठेगा, फिर तुरंत उठेगा, फिर दूसरा झाड़ के ऊपर जाएगा, दूसरा फूल के ऊपर बैठेगा, वहां थोड़ा बैठने के जैसा करेगा, फिर उठेगा, फिर दूसरे जगह में जाएगा। मतलब एक ही जगह में उसका स्थिरता नहीं रहता है। वैसे ही बहुत बार हम भी, हाँ, एक ही पुस्तक हो या एक ही अध्याय हो, हम सही से नहीं पढ़ते हैं। हाँ, जो हमारा मन लगता है, हाँ, सबसे सबसे अच्छा, सबका फेवरेट अध्याय जो होता है साम 23। ऐसा कुछ लोगों का छोटा सा फेवरेट होता है, साम 117, ऐसा। मतलब छोटा रहता है और अच्छा रहता है उनके लिए। छोटा छोटा अध्याय को उन लोग चुन लेते हैं, वहां थोड़ा देर पढ़ेंगे बस, और बाद में फिर छोटा जो होता है उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे, ऐसा। आजकल तो कुछ लोग, मैंने सुना है, कैलेंडर वर्स पढ़ के खुश हो जाते हैं। हाँ, हम भी आज बाइबल पढ़ा है। हाँ, कभी कभी मैं कुछ जवानों से पूछता हूँ कि आप लोग बाइबल पढ़े हैं, तो लोग बोलेंगे हाँ अंकल जी हमने पढ़ा है। तो मैंने पूछता हूँ कौन सा अध्याय पढ़ा है, तब उनके मुंह से आंसर नहीं रहता है। क्यों? वो बाइबल खोलकर नहीं पढ़ते हैं, जस्ट कैलेंडर में से एक छोटा सा वचन पढ़ेंगे, उसी से वे लोग सेटिस्फाई, तृप्त हो जाते हैं, ऐसा। बहुत सारे लोग, हाँ, वचन पढ़ने में हर्ष, और उनका जीवन में हर्ष और आनंद का कारण वचन नहीं हो पा रहा है। जस्ट टाइम पास के लिए, या पढ़ना है। अगर गॉडली पेरेंट्स है, आत्मिक माता पिता है, उनके लिए कुछ लोग पढ़ते हैं, या चर्च में कलीसिया में, अगर प्रभु के दास हो, जो बड़े लोग हो, जिम्मेदारी लोग हो, अगर वो लोग पूछते हैं बोल के कुछ लोग पढ़ते हैं। हाँ, परंतु खुद से पढ़ने वाले, हाँ, ये वचन मेरे जीवन में हर्ष और आनंद का कारण बनना है, ऐसे अभिलाषा से, ऐसी लालसा से पढ़ने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमारा आत्मिक जीवन भी क्या हो रहा है, बहुत ठंडा, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, दृढ़ नहीं रह पा रहा है। क्यों गाइस के बारे में यूहन्ना कह रहा है कि तेरा आत्मिक उन्नति होते जा रहा है, आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअली यू आर ग्रोइंग, कारण वचन में उसने हर्ष और आनंदित हुआ है। तो हम भी वचन में क्या होना है, हमारा आनंद और हर्ष का कारण वचन बनना है। वचन बनना है तो उस वचन को हम पढ़ना है। तो कैसा पढ़ना है? हाँ, तीसरी तरीका है पढ़ने का, वही परमेश्वर के भक्त ने कहा है, मधुमक्खी के जैसा पढ़ना है। हाँ, मधुमक्खी, शायद सब लोग देखे होंगे। मधुमक्खी जो मधु हम खाते हैं, हनी, हाँ, वो एक फूल के ऊपर अगर बैठ गया है, उस फूल के अंदर जितना मकरंद होता है या सुखदायक सुगंध जो होता है, उसको पूरा उस फूल के अंदर से लेने तक उसके ऊपर से वो नहीं उड़ते पड़ते। या कितना भी आंधी आने दो या तूफान आने दो, उस झाड़ को, उस फूल को कितने लोग भी हिलाने दो, कुछ भी होने दो, उसके ऊपर ही बैठेगी, और उसके ऊपर से ही क्या हो जाएगा, पूरा उसके अंदर से मकरंद जो लेने के बाद ही फिर उसके बाद दूसरे फूल के ऊपर जाती है। ऐसा एक एक के फूल के अंदर जितना सुगंध या मकरंद है, उसको लेने के बाद ही
मतलब एक एक पुस्तक को ध्यान करने वाले ध्यान करने वाले यहाँ बहुत कम लोग होते हैं, कम लोग होते हैं। हाँ, आजकल बाइबल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है भी पूछने वाले भी बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो, कोई पूछते भी नहीं, पूछते भी नहीं। हाँ। हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो। मैं उद्धार पाने के बाद, हाँ, ऐसे प्रभु के लोग हैं कि वे जरूर पूछते थे, ताकि क्या आप बाइबल पढ़े हैं, पढ़े तो कौन सा अध्याय पढ़े हैं, प्रभु ने आपसे क्या बात किया है। हाँ, प्रभु ने आपसे क्या बात किया है। मतलब उनकी अभिलाषा था कि ये लोग आत्मिक रीति से बढ़ना है, आत्मिक रीति से बढ़ना है। इसलिए गाइस, आत्मिक उन्नति उसका हुआ है। क्यों हुआ है? व्हाट इज द रीजन? क्यों हुआ है? उसने पहला वचन की लालसा ज्यादा किया है, वचन की लालसा ज्यादा किया है, और उसके जीवन में हर्ष और आनंद का, या उसके आत्मिक जीवन बढ़ने का कारण वचन बन चुका है, वचन बन चुका है। जैसा भजन संहिता पहला अध्याय में, हम जानते हैं अच्छे से, साम वन, भजन संहिता पहला अध्याय और उसका 2 पद में, साम 1 वर्स 2, भजन संहिता 1 का 2 पद, साम वर्स 1 वर्स 2, 1 का 2। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था पर से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, उस व्यवस्था को केवल उसने पढ़ा ही नहीं, केवल पढ़ा ही नहीं, क्या किया है? रात दिन, रात दिन, रात दिन उसका ही ध्यान किया है, रात दिन उसका ही ध्यान किया है। हाँ, इस बीच में मैं एक छोटा सा गवाही सुना था। एक, मतलब अभी जवान है, बचपन से वो चेस चैंपियन बन चुकी है, चेस। हाँ, तो उसके चैंपियन बनने के बाद उससे पूछा गया है कि आप ये चैंपियन बनने का कारण, मतलब कैसा आप बन चुके हैं, कैसा आप बन चुके हैं। उनके पेरेंट्स से भी पूछे हैं और उससे भी पूछे हैं। पहला उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने बताया है, उसके घर के मतलब बेडरूम के डोर में एक बड़ा सा अक्षर से उसने ऐसा लिख ली, बोलते, मैं चैंपियन बनना है, मैं चैंपियन बनना है। इसमें, चेस में उसका लक्ष्य वही है। वो स्कूल से आने दो, कहीं से भी आने दो, खाना खाते टाइम में भी हो, शाम में चेस ही रहता था, चेस ही रहता था। मतलब दिन और रात उसका ध्यान जो है किसके ऊपर है? चेस के ऊपर ही, चेस के ऊपर ही। हाँ, और कुछ दूसरी चीजें नहीं। हाँ, ना मोबाइल फोन, हाँ, ना पिकनिक, ना घूमना, हाँ, ना शादी, ना बर्थडे पार्टी, ना फंक्शंस, कुछ भी नहीं। पेरेंट्स कहीं भी जाने दो, उसका ध्यान, उसका मन केवल उसी के ऊपर, उसका लक्ष्य वो है। हाँ, उसी प्रकार गाइस भी, हाँ, वो आत्मिक उसका उन्नति हो गया बोलते, उतना आसानी से किसी का भी आत्मिक उन्नति नहीं होता है। हाँ, किसी का भी नहीं होता है। हाँ, उसका आत्मिक उन्नति हुआ कारण, फर्स्ट, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, वचन की लालसा किया, वचन ही उसका हर्ष और आनंद का कारण बना। और उतना ही नहीं, उस वचन को उसने क्या किया है? दिन और रात, दिन और रात उसका ध्यान किया है, उसका ध्यान किया है। दिन और रात वचन का ध्यान करने के कारण से ही क्या हो गया? उसने, उसकी आत्मिक उन्नति होते गए, उसका आत्मिक उन्नति होते गए। बहुत बार दिन में पढ़ना मुश्किल है, और रात को भी पढ़ना मुश्किल ही होता है। बहुत बार हमारा पढ़ना, दिन में एक बार तो पढ़ते हैं, और कई बार एक बार भी छूट जाता है, 2 बार पढ़ना और मुश्किल हो जाता है। परंतु उसने आत्मिक उन्नति पाया है, कैसा पाया है? दिन और रात, दिन और रात वचन के ऊपर ध्यान करने से, वचन के ऊपर ध्यान करने से। इसलिए जब उसने वचन के ऊपर इतना दिन और रात का वचन पढ़ना शुरू हो गया है, उसकी आत्मिक जीवन भी, हाँ, जैसा लिखा है, वही भजन संहिता 1 का 3 वचन में, साम 1 वर्स 3, साम 1 वर्स 3, एक का उस तीसरा पद। वह उस वृक्ष के समान है
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और वो अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हाँ, फलता है, सफलता है उसके अंदर, दोनों भी। फलता और सफलता भी, मतलब ग्रोथ, फ्रूट्स, आत्मिक उन्नति होते गया है। किस कारण? वो दिन और रात वचन को ध्यान करने से, दिन और रात वचन को ध्यान करने से। इसलिए हमारे जीवन में आत्मिक सफलता, आत्मिक उन्नति होना है तो वचन को हम, वचन वचन हमारा पहला नींव, जिसका वचन के द्वारा, सही वचन से जिनका आत्मिक जीवन में नींव सही से गिरता है, वे लोग आत्मिक रीति से दृढ़ रहते हैं, आत्मिक रीति से दृढ़ रहते हैं और स्थिर भी रहते हैं, दृढ़ रहते हैं और स्थिर भी रहते हैं। उसी वचन में जैसा लिखा गया है, आ, 4 पद में, वर्स 4, Psalm 1 verse 4। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग मतलब जो वचन नहीं पढ़ते हैं, वे लोग ऐसे नहीं रहते हैं। जो वचन ध्यान नहीं करते हैं, वचन की लालसा नहीं करते हैं, वचन में जो हर्ष और आनंद नहीं होते हैं, उनका जीवन ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाते हैं वे लोग? भूसे के समान, भूसे के समान उड़ जाते हैं। मतलब आत्मिक रीति से स्थिर रहना, आत्मिक जीवन में स्थिर रहना बहुत बहुत मुश्किल की बात होता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो, अपनी जो आ, संगति है, जो कलिसिया है, जो दर्शन में प्रभु ने हमें रखा है, हम बहुत बहुत धन्य है। कारण ज्यादा से ज्यादा वचन को पहला स्थान दिया जाता है, वचन को पहला स्थान दिया जाता है। जो व्यक्ति वचन में, मतलब वचन में हमारा, वचन में जब हम बढ़ते हैं, वचन के द्वारा हमारा जीव जब, हमारा नींव जब स्थिर होता है, हमारा आत्मिक जीवन वचन के द्वारा, आत्मिक हमारा नींव को जब हम बना लेते हैं, वो हमारे आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मूल ये नींव ही कारण बनता है। अगर हमारा नींव स्थिर रहे तो उसके ऊपर हम जो कुछ भी बनाते हैं वो स्थिरता के साथ रहता है और दृढ़ता के साथ रहता है। अगर नींव सही नहीं रहे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहा था, हाँ, अच्छा सा दृष्टांत जैसा मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, हाँ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, मैथ्यू चैप्टर 7, 7 अध्याय का 24 पद में, वर्स 24 ऑनवर्ड्स, 24 पद से लेकर 7 का 24 पद से, मैथ्यू 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो हाँ, कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हाँ, यहाँ पर जो कोई, हाँ, मेरे ये बातें सुनकर, मेरे ये बातें सुनकर, सुनकर परमेश्वर के बातें सुनता है और उसको मानता है, मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करता है, वचन को मानता है, वचन को पहला स्थान देता है, वचन में जो हर्ष होता है, वचन की लालसा करता है, वचन को जो दिन और रात ध्यान करता है, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने, जो चट्टान पर बनाया गया हुआ घर के साथ उसको तुलना किया है, तुलना किया है। इसलिए वो, चाहिए वो, मेघ बरसने दो या बाढ़ आने दो या आंधी चलने दो, परंतु वो घर क्या नहीं होगा? नहीं ठकराएगा, मतलब सत्यानाश नहीं होगा, सत्यानाश नहीं होगा।
आजकल जैसा उधार पाते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, और कुछ दिन होने के बाद, 6 महीना, 10 महीना, तुरंत संसार में फिर वापस चले जा रहे हैं। कारण, ना बाइबल है, ना वचन सुनते हैं, वचन को तो मुख्य स्थान ही नहीं देते हैं, वचन को तो मुख्य स्थान ही नहीं देते हैं। इसलिए वचन को पहला स्थान नहीं देने के कारण, वचन को पहला स्थान नहीं देने के कारण बहुत सारे लोगों का आत्मिक जीवन क्या हो जा रहा है? बर्बाद हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। जैसा रोमियो के पत्र में पौलुस के द्वारा कहा गया है, रोमियो की पत्र उसका पहला अध्याय में, रोमन्स चैप्टर 1, रोमन्स चैप्टर 1 पहला अध्याय, उसका 28 पद में, चैप्टर 1 वर्स 28 प्लीज, पहला का 28 पद, 128, रोमन्स 1:28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हाँ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, ना चाहा, हाँ? तेलुगु अनुवाद में ऐसा लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को अपने मन में जगह भी नहीं दिया है, परमेश्वर को अपने मन में जगह भी नहीं दिया है, मतलब वचन को उनके मन में क्या नहीं है? जगह ही नहीं है। जब वचन को प्रभु हमारे मन में जगह नहीं है तो क्या हो जाएगा? शैतान ऑटोमेटिक हमारे अंदर घुसने के लिए बहुत प्रयास करेगा। उसको आसानी है, जहाँ वचन नहीं है वहां शैतान जरूर काम करेगा। इसलिए जब वचन को ही जगह नहीं, मतलब परमेश्वर को ही जगह नहीं, परमेश्वर को जगह नहीं है तो मतलब वचन को ही जगह नहीं है उनके मन में, जब वचन को ही जगह नहीं है तो ऑटोमेटिक शैतान अपनी अधीनता में उनको ले लेगा, अपनी अधीनता में उनको ले लेगा। जब उनको ले लेगा, तो क्या होगा उनका जीवन? जैसा प्रभु यीशु मसीह ही उस बात को बताया है, लूक सुसमाचार 11वां अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 11, लूक का 11वां अध्याय, लूक चैप्टर 11 वर्स 24, 11 का 24, 11:24, 11:24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकाल निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली हूं लौट जाऊंगी। हाँ, उसी घर में, उसी घर में, किस घर में? जहां से मैंने लौट कर आया था। किस घर से लौट कर आया था? जिस घर में वचन के लिए जगह दिए थे, उस घर से वो चले गए थे। परंतु जब उसको भी पता चला है कि अभी ये घर में क्या नहीं है, उनको वचन को जगह नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में दो लोगों को जगह है, एक या परमेश्वर तो रहना है, या नहीं तो शैतान तो रहना है। अगर परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को जगह नहीं है तो दूसरा कौन हमला करेगा? शैतानी हमला करेगा। इसलिए गाइस ने फिर वापस वो अशुद्ध आत्मा या शैतान अपने घर के अंदर आने के लिए उसने क्या नहीं किया? मौका नहीं दिया, मौका नहीं दिया। अगर मौका दिया तो उसका जीवन क्या हो जाता था? सत्यानाश हो जाता था, पूरा बिगड़ जाता था। जैसा इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसकी दशा, उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती थी। 26 का आखिरी भाग में बुरी हो जाती थी। उसका बुरा नहीं हुआ, क्या हुआ है? उन्नति होते गया, उन्नति होते गया। कारण, वचन को उसने मुख्य स्थान दिया है, वचन को उसने मुख्य स्थान दिया है। इसलिए हम भी, हमारे आत्मिक जीवन में जब हम वचन को मुख्य स्थान देंगे, वचन को मुख्य स्थान देंगे, आजकल वचन को पहला स्थान बहुत 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 कम हो जा रहा है, बहुत कम। क्यों? जहाँ शॉर्ट मैसेजेस, शॉर्ट मैसेजेस, संदेश बहुत शॉर्ट रहना है, वही लोग जाएंगे और शॉर्ट वर्ड, छोटा ही वचन पढ़ेंगे, छोटा ही अध्याय पढ़ेंगे, सब कुछ शॉर्ट 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 शॉर्ट। इसलिए हमारा उम्र भी क्या होते जा रहा है? शॉर्ट ही होते जा रहा है, शॉर्ट होते जा रहा है। गाइस के जीवन में वचन को पहला स्थान दिया। क्यों? उसने अपने
मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति होने के लिए वचन को उसने पहला स्थान दिया है। इसलिए उसका जीवन सफल होते गया। बहुत सारे आंधियां आई है, तूफान आई है, और आंधी भी चली है। हाँ, उन दिनों भी परिस्थिति बहुत गंभीर था। वो पत्र लिखने का कारण भी वही था। जैसे मैंने पहले बताया था, पहला पत्र, पहला यूहन्ना का पत्र और दूसरा यूहन्ना का पत्र, जो झूठी शिक्षा के लोग, हाँ, घरों में घुस घुस कर बहुत सारे घरों को उन्होंने बिगाड़ दिया था, और कलीसियाओं को भी। पहला घर को बिगाड़ेगा और उसके बाद कलीसिया को बिगाड़ देगा। इसलिए कलीसिया को बिगाड़ने के विषय में, हाँ, गायुस कैसा सत्य के लिए खड़ा हुआ है, वही उसके बारे में ही यूहन्ना ने वो पत्र लिखा है। तो बिगड़ने के लिए बहुत परिस्थितियां आए थे, बहुत सारे तूफान आए थे, परंतु गाइस ने हिला नहीं। आत्मिक उन्नति उसका होते गया है, होते गया है। इसलिए प्रभु चाह रहा है कि हमारे भी आत्मिक जीवन उन्नति होना है तो क्या करना है? वचन को हम पहला स्थान देना है, वचन की लालसा हम करना है। वचन ही हमारा हर्ष और आनंद का कारण बनना है, और वचन ही हम क्या है करना है? दिन और रात उसका ध्यान करना है। तभी हमारा भी आत्मिक उन्नति होगी, हमारा भी आत्मिक उन्नति होगी। ये पहला कारण है गाइस आत्मिक रीति से उन्नति पाने का। वचन को पहला स्थान, वचन को पहला स्थान। और जब वचन को पहला स्थान दिया है, हाँ, जैसा वचन में लिखा है, जो वचन को पहला स्थान देते हैं उनके लिए बहुत सारे आशीषें भी है। वचन को जो पहला स्थान देते हैं उनके लिए बहुत सारे आशीषें भी है। जैसा यहोशुआ की पुस्तक में, बुक ऑफ जाशुआ चैप्टर 1, जाशुआ चैप्टर 1, यहोशुआ की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 8 वचन। जाशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, पहला अध्याय का 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ, ऐसा ही करने से, ऐसा ही करने से क्या होगा? तेरे सब काम क्या होगा? सफल होगा, सफल होगा। हाँ, बहुत बार हम सोचते हैं कि अरे वचन पढ़ने से हमको क्या लाभ है, वचन पढ़ने से हमको क्या लाभ है। हाँ, हाँ, एक बार एक जवान लड़की इंटरमीडिएट में फेल हो चुकी है। फेल होने के बाद उस गैप में ऐसे ही बैठी है। एक मीटिंग में गई, और वहां जो प्रभु के दास आए थे, वचन संदेश होने के बाद प्रार्थना करवा लेने के लिए आई है। तब उसने पूछा है कि आप क्या कर रहे हो? उसने बोले है जैसा मेरा इंटरमीडिएट एक सब्जेक्ट गया है, अभी उसके लिए मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। तो क्या आप वचन पढ़ते हैं डेली? हाँ अंकल जी, मैं पढ़ती हूँ। तो कितना पढ़ते हैं? उसने बोला नॉर्मली सुबह एक अध्याय, शाम की एक अध्याय, ऐसा मैं पढ़ रही हूँ। तो उसने उनको, उस लड़की को अगुवाई किया है, अभी से आप, प्रभु ने जो आपको ये समय दिया है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम लिखने के लिए, बीच का समय जो है, आप वचन को ज्यादा पढ़ो, वचन को ज्यादा पढ़ो। उस बात को उसने मन के ऊपर ले ली है। एक तरफ सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होते जा रही है, दूसरी तरफ उसने वचन को भी पढ़ना शुरू की है। मतलब वो, मतलब नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं ऐसा पढ़ना नहीं शुरू किए है। हाँ, जैसे मैंने बताया था ना, 3 तरीका का है बाइबल पढ़ना। हाँ, मधुमक्खी के जैसा पढ़ना शुरू किया उसने, मधुमक्खी के जैसा। जब पढ़ना शुरू की है, उसका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, और बाद में एमसेट भी उसने लिखी है। हैदराबाद में निम्स हॉस्पिटल है, उसमें सीट मिलना बहुत मुश्किल की बात होता है नर्सिंग के लिए, परंतु उसको फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नाम उसका है बोलते हैं। उसमें आना है तो बहुत कहीं पर पैसा खर्च करना पड़ता है। जो रिच पीपल रहते हैं, धनवान लोग होते हैं, वे लोग
पैसा खर्च करके सीट लेते वहां पर। परंतु इस लड़के को फ्री सीट फर्स्ट लिस्ट में आया है। सब लोगों ने पूछा है किसने रेकमेंड किया आपको, किसके रेकमेंड द्वारा आपका नाम पहला आया है, कितना पैसा आपने खर्च किया है। तो उसने केवल बोली है कि प्रभु का वचन के द्वारा मेरा सफलता हुआ है। प्रभु के वचन के द्वारा ही मेरा सफलता हुआ है। तो प्रभु का वचन पढ़ने से केवल हम आत्मिक रीति से ही हमारी बढ़ोतरी नहीं होता है, परंतु सफलता भी होता है। हाँ, इसलिए गाइस का आत्मिक उन्नति हुआ है और सफलता भी हुआ है। सफलता भी हुआ है। तो वैसा ही हमारा भी आत्मिक उन्नति होना है और सफलता भी होना है बोल के प्रभु चाह रहा है। केवल सफलता ही नहीं होता है। और एक बात हम पढ़कर हम प्रार्थना कर लेंगे। साम 19 अध्याय में भजन संहिता 19, साम 19 और उसका 11 वचन, 19 का 11 पद, 19 वर्स 11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हाँ, यहाँ भी हम देखते हैं सफलता ही नहीं, क्या होता है, प्रतिफल भी मिलता है। प्रतिफल भी मिलता है। हाँ, प्रभु का वचन पढ़ने जो समय, जितना समय हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या ध्यान करते हैं, हाँ, वो समय कभी भी क्या नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, अरे मैं इतना टाइम में, हाँ, इतना बाइबल पढ़ा है, इतना टाइम वेस्ट हो गया है, इतना टाइम मैंने बाइबल सुना है, वचन सुना है, व्यर्थ हुआ है, नहीं, कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। हाँ, इसलिए हम अच्छे से जानते हैं मरियम के बारे में। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दिया है क्या बोल के, मरियम ने उत्तम पदार्थ को, उत्तम चीज को उसने क्या की है, चुन ली है। मार्ता तो कुड़कुड़ा रही थी, अरे मेरी बहन मुझे मदद नहीं कर रही है, हाँ, वो आपके पास आके बैठी है, हमेशा वो वचन 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 बोलती है, हाँ, कुछ काम में मदद नहीं करती है। नहीं, मतलब पूरा काम छोड़ के नहीं, परंतु पहला स्थान, पहला स्थान, पहला स्थान वचन को दी है। तो जैसा यूहन्ना ने गायुस के जीवन में देखा है, उसकी आत्मिक उन्नति होते जा रहा है। तो उसका आत्मिक उन्नति होने का पहला कारण हम वचन के अनुसार हमने देखा है कि वचन की लालसा उसने किया है। हाँ? मतलब संक्षिप्त रीति से बोलना है तो वचन को पहला स्थान दिया है। वचन को पहला स्थान दिया है। वचन से उसका नींव बना लिया है। फाउंडेशन, फाउंडेशन जो है वचन से उसने बना लिया है, इसलिए वो स्थिर हो गया है। बहुत मुश्किलें आए हैं, तकलीफें आए हैं, रुकावटें आए हैं, झूठा शिक्षक लोग भी आए हैं उसके पास, हाँ, उसको गिराने के लिए, परंतु उसने गिरा नहीं, उसका आत्मिक उन्नति होते गए। वो यूहन्ना को बहुत अच्छा लगा है। अरे ऐसे परिस्थितियों में भी, ऐसे लोगों के बीच में भी, इतना उसको ये आने के बाद भी ये व्यक्ति ने आत्मिक रीति से पीछे नहीं हटा है। आत्मिक रीति से शायद बहुत सारे लोग होंगे उस दिनों में, थे भी, परंतु उनमें से इसका आत्मिक उन्नति एक अलग रीति से हो रहा था। हाँ, कारण वचन के कारण, वचन के कारण। तो इसलिए हमारा वचन, चाहे बाइबल स्टडी हो या हम कोई भी सभा में हो, हमारा वचन सुनना हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होना है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए होना है। जैसा गाइस की आत्मिक उन्नति हुई है, तो उस प्रकार का आत्मिक हमारा भी उन्नति होने के लिए प्रभु सहायता करे। और किस कारण से, और गाइस का आत्मिक उन्नति होने के लिए और क्या क्या चीजें उसको सहायता किए गए हैं, मगर किस प्रकार उसने आत्मिक उन्नति हुआ है, प्रभु की इच्छा है तो हम आने दिनों में देखेंगे। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ब्रदर। ये अब सर। भाई जॉन दासन जो है प्रार्थना करेंगे और बेनेडिक्शन देंगे। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, our Almighty and gracious God, हमारे प्रेम ईश्वर के पिता, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, Lord, we thank you for yet another privilege you have given to us to read your word and to listen to your word through thy servant. धन्यवाद देते हैं, एक और अवसर आपने दिया कि हम आपके वचन को पढ़ सके और आपके दास के द्वारा प्रभु वचन में से सुन सके।
Lord, we thank you for bringing before us the life of Gaius धन्यवाद धन्यवाद हैं आप हमारे सम्मुख गायस के जीवन के बारे में बताया and how John not only thought about his physical prosperity, but he was more interested in his spiritual prosperity. यूहन्ना ना केवल उसके शारीरिक उन्नति पर बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति की चिंता करता है And Lord, our prosperity comes, we become spiritually strong by taking strong spiritual food. हम आत्मिक रीति से बलवंत तब होते हैं जब हम प्रभु आत्मिक बलवंत भोजन को हम प्राप्त करते हैं Lord, we thank you for giving us your living and true word, which sustains us as we live in this world and helps us to become more and more spiritually strong in this life. धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सत्य वचन को जो आपने हमको दिया है जिसके द्वारा प्रभु हम और अधिक इस संसार में बलवंत होते चले जाएं Lord, we thank you for reminding us from the book of Jeremiah, chapter 15, verse 16, wherein Jeremiah says, when I saw your word, I did eat it. यिर्मयाह 15 अध्याय 16 पद में प्रभु दास कहता है कि जब मैंने तेरे वचन को देखा तो मैंने उसको खा लिया है And Lord, every time we read your word, give us the pleasure of, Lord, making it so rich to us so that we could be sustained as we live in this world. जब भी प्रभु आपके वचन को पढ़ते हैं उसको और अधिक प्रभु हमारे लिए अच्छा बनाए ताकि हम उसके द्वारा हम इस संसार में प्रभु हम स्थिर रहें Lord, as we live in this world, we are like either the foolish man or the wise man who built his house upon the rock. संसार में प्रभु या तो हम मूर्ख की तरह रहते हैं या बुद्धिमान की तरह रहते हैं जैसे बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया हम वैसे हों Lord, the winds blew and the floods came, yet the house stood because it was builded upon the rock. आंधी आई तूफान आया लेकिन वो सब में स्थिर रहा क्योंकि उस चट्टान के ऊपर वो मकान घर बनाया गया है So, Lord, help us to make sure that we are building our spiritual life, our Christian life on the rock, the Lord Jesus Christ and His Word. हमारी मदद करें कि हम इस बात को निश्चयता करें कि हम अपने घर को चट्टान के ऊपर उस मसीह के ऊपर प्रभु हम बना सकें ताकि स्थिर रहें So that we may be recipients of your blessings and your prosperity. ताकि हम आपके आशीषों के भागीदार हों और प्रभु उन्नति और तरक्की कर सकें And also a means of being rewarded by you for reading your word, for meditating your word, and helping us to become stronger. आपके वचन के ऊपर मन करने पर ध्यान करने पर बलवंत होते चले जाएं और प्रभु हम उन्नति करते जाएं We pray for Brother Kiran and your blessing on Naomi and Paul and Boaz, their children. Do thou use them abundantly in this place called Ponda, भाई किरण को उनकी पत्नी नवमी को और प्रभु दोनों Boaz भाई and Paul. बोअज और पॉल को प्रभु आप पोंडा में गांव में प्रभु स्थिर और मजबूत रखें Lord, the word ministered may be watered by you, and Lord, may be kept in our hearts, each one of us, and so that we may, Lord, become more and more richer by hiding your word in our hearts. वचन प्रभु हमारे मन में बना रहे स्थिर और मजबूत रहें और हम आपके वचन का अपने मन में प्रभु हम छिपा के रख सकें तरक्की कर सकें Lord, bless all those who have joined us for the Bible study, and as they retire to their beds, and Lord, do thou be with them, prepare them for tomorrow's work as well. जितने प्रभु आज बाइबल अध्ययन में शामिल हुए हैं आप उन सबों की संग रहे और प्यार प्रभु जब रात को आराम करते हैं सुबह के लिए प्रभु तैयार होने में आप मदद करें Help us all to be always covered under the blood of the Passover lamb. उन सबों की मदद करें प्रभु हम सर्वदा उस लांगन पर्व के प्रभु बहुमूल्य लहू के द्वारा हम छिपाए रहें Accept our gratitude, for we ask this prayer with thanksgiving in the highly exalted name of our Lord and our blessed Savior, we pray. आप हमारे हृदय का आभार को प्रकट करें ग्रहण करें और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मांग लेते हैं Amen. Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, the Lord Jesus Christ, to him be glory, majesty, dominion, and power, now and forever.